हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसएससी मैथ जय श्री श्याम और मेरा नाम है सुरेंद्र। और आज हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड क्यूब। ये इस टॉपिक का 4th पार्ट है। इससे पहले इसका 3 पार्ट आ चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उन वीडियो को देखिए, तभी आपको आगे का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following number can be the square of any natural number? हिंदी में कहें तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो आपसे ऑप्शन दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो। इन्होंने कहा है हो सकती है, कैन बी। ठीक है, क्या फाइंड पता करना हमें? स्क्वायर नंबर यानी कि एक वर्ग संख्या हो सकती है। आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको यह पता करना होगा कि इन चारों नंबर में से वो कौन सी संख्या है जो स्क्वायर हो सकती है। जरूरी नहीं है कि 100% वो स्क्वायर हो। इन्होंने कहा हो सकती है, तो इसके कुछ रूल, कुछ नियम होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। तो हम पहले लिख लेते हैं 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये स्क्वायर तो आपको सभी को पता होंगे। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर तो आप सभी को पता होंगे। बस इससे ही इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। हमें इसके लिए ज्यादा बड़े स्क्वायर की जरूरत नहीं है, या हमें इनको फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? हम एक चीज देखेंगे, जो हमें ऑप्शन दे रखी हैं उनमें से सिर्फ हमें लास्ट डिजिट लेंगे। जो उनका लास्ट डिजिट है वो लेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है। तो अब यहां पे देखिए इनके लास्ट डिजिट, तो यहां पे क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0। 0 को हम सिंगल 0 नहीं लेंगे कभी भी हम सिंगल 0 नहीं लेंगे। 0 को हम जोड़े में ही लेंगे, पेयर में। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला 0 जो आता है वो 10 के स्क्वायर में आता है, फिर इसका 20 के स्क्वायर में आएगा जब भी डबल 0 आएगा, फिर 30 के में आएगा, 40 के में, 50 60 ऐसे आता रहेगा। हर टाइम ये पेयर में ही रहेंगे, यानी कि 2 0 होगी या 4 0 होगी या 6 0 होगी। आप कितने आगे चलते जाओ वो सम संख्या के रूप में होगी। मतलब जो 0 होंगी, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 एक सम संख्या है, ऐसे 4 0 आएगी वो भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो पेयर में पाएगी, जोड़े में होगी, पूरे जोड़े बन रहे होंगे जीरोस के। ठीक, तो हम एक चीज देखते हैं। हमारे पास 1 है, 1 आ रहा है। क्या हमारे पास 2 आ रहा है? कहीं पे भी 2 नहीं आया। ये आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे वो नीचे लिख रहा हूं, 2 नहीं आ रहा। क्या 3 आया? कहीं पे भी 3 भी नहीं आया। 4, हाँ 4 आ रहा है, 2 स्थान पे 4 आ रहा है। ठीक है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। क्या 7 आया कहीं पे? हमारे पास 7 नहीं आ रहा ना। और 8 भी नहीं आ रहा। 9, हाँ 9 आ रहा है। और 10 कहेंगे तो डबल 0 लेंगे। 10 का मतलब यानी 0। ठीक है, डबल 0 आ रही है, डबल 0 आ रही है, पर क्या सिंगल 0 आई? सिंगल 0 नहीं आई। ऐसे ही 4 0 आ जाएगी, पर 3 0 नहीं आएगी। किसी भी स्क्वायर संख्या के अंत में 3 0 नहीं आएगी, नहीं 1 0 आएगी। 2 0 4 0 आ सकती हैं। ठीक है, तो अब ये चीज हम वहां पे चेक करेंगे। आप ये बात समझ गए कि हमने ये क्यों लिखे हैं। हमने ये 10 तक के स्क्वायर इसलिए लिखे हैं
क्योंकि हम ये जान लेंगे पहले कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या नहीं हो सकते। तो जो मैंने ऊपर लिखे हैं ये नंबर, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट हो सकते हैं, हो सकते नहीं 100% होंगे, ठीक है। और ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने, ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के अंक नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो सिंगल जीरो आई, ये ऑप्शन कट गया। फिर 9 आया, 9 कौन सी कैटेगरी में, स्क्वायर वाली कैटेगरी ना 9 होता है, तो ये आंसर बन जाएगा हमारा। इनको देखे तो 8 आ रहा है, 8 तो नहीं आने वाली कैटेगरी में है, ये स्क्वायर नहीं हो सकता। और 2 भी नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इस तरह से वो हमें कहेगा कि कौन सी परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम लास्ट डिजिट देखेंगे, अगर लास्ट में 0 है तो 0 को देखेंगे, 0 पेयर में होनी चाहिए, जोड़े में, ठीक है, अकेली 0 नहीं होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर देंगे। तो आपको 10 तक के स्क्वायर इसलिए लिखवाए थे क्योंकि मैं ये चीज लिखवाता। तो अब एक नियम बन गया है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, इसको लिख सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, 7 जीरो ऐसे नहीं हो सकती। ये अंक अगर लास्ट में है तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, ठीक है। या फिर ये अंक लास्ट में होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, अगर ये लास्ट में तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, अगर ये है तो कभी नहीं हो सकती। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कोई भी एक डिजिट है तो उसका हम स्क्वायर रूट करें तो उसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे, वो कितने नंबर आएंगे, इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से होगा, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। लिख रहा होगा द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ, कोई आपको एक नंबर दे देगा, ठीक है। हिंदी में कहें तो आपको कोई डिजिट मिलेंगे, इसमें कितने भी डिजिट हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि कितने डिजिट मिलेंगे, कोई एक संख्या होगी आपके पास और लिख रहा होगा कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अगर हम उसका वर्गमूल करें, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, यानी कि इस संख्या को हम रूट के अंदर लिखें 8372539144, ये हमारी संख्या है। इसको अगर हम रूट में लिख के इसको सोल्व करें तो जो इसका आंसर आएगा तो उसमें कितने डिजिट होंगे, यानी कि कितने अंक होंगे। जैसे कि हम ये लिखिए 441, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, ये किसका स्क्वायर है, 21 का, ये 21 का स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट किया, वर्गमूल किया हमने, तो 21 आया। तो इसमें कितने अंक है, 1 और 1 2 अंक है। तो इसी तरह से हमें इसमें बताना है कि इसका वर्गमूल करें तो उसमें कितने अंक आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है, या वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी। इस तरह से लैंग्वेज चेंज कर सकता है। आपको लैंग्वेज को समझना होगा, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे तरह से एक एक शब्द समझा करो कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज ही नहीं समझोगे, उसका कुछ और मीनिंग समझ गए तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, आप वर्गमूल निकालने में बैठ जाएंगे, ठीक है। अंक का मतलब यहाँ पर आप ये समझ गए कि इसका वर्गमूल निकालना, आप ये समझेंगे जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो जल्दबाजी में पड़ जाए कि वर्गमूल क्या होगा, कितने होंगे, या वर्गमूल के अंक क्या है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो उसके वर्गमूल है उसके अंदर जो डिजिट्स आएंगे वो कितने डिजिट होंगे, 4 5 6 कितने डिजिट होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है करने का तरीका। अब करने का तरीका देखते हैं। तो जोड़े बनाएंगे 2 के, 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई संख्या अकेली बच जाती है, जैसे कि ये 8 बच गया, चाहे आप पेड़ आगे से बना लो चाहे पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेड़ किसी तरफ से बना सकते हैं, स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं एंडिंग से, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि पेड़ आपको आगे से या पीछे से करना है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था
कि हम ये पता करें क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उस क्वेश्चन में क्या था, हमने पीछे से पेयर बनाए थे, पीछे से जोड़े बनाते हुए आगे की तरफ चले थे। वो उस क्वेश्चन में फिक्स है कि हमेशा पीछे से जोड़े बनाने हैं, पर इस क्वेश्चन में ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपको बता दूं, पेयर बनाए हमने तो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5, और कोई अकेली संख्या है तो वो भी एक पेयर बनाएगी 6। तो कितने पेयर बने हमारे, 6। तो हमारे जो अंकों की संख्या होगी वो 6 हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। बस इस क्वेश्चन में यही करना है, आपको उस संख्या के पेयर बना लेने हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, उसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, दो दो के। अगर कोई अकेली संख्या बच जाती है तो वो भी एक पेयर काउंट होगा। ये बात याद रखना कि अगर कोई अकेली संख्या बच जाती है तो वो भी एक पेयर काउंट होगा। बस पेयर काउंट कर लो, उसके स्क्वायर रूट में उतने ही डिजिट हो गए। क्लियर है, क्यूब रूट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, स्क्वायर रूट पे ही ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। आपको आई होप ये टाइप अच्छे से क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, या कहते हैं नेक्स्ट टाइप है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। हिंदी में कहे तो ये जो संख्या है, आपको कोई भी संख्या दे देंगे, यहाँ पे संख्या का घनमूल ज्ञात करो, और ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। कि अब हम सीखेंगे कि कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, तो उसका घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल निकालने की विधि। ठीक है, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, या कह सकते हैं बता दें कि ये संख्या किसका घन है। जो आपको शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलती है यूट्यूब के ऊपर कि किसी भी इसके ऊपर रूट ऐसे कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और लिख सकते हैं ऐसे, क्यूब रूट 300,763 और इक्वल टू करके क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब सीखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। आप सभी को 1 से लेकर, या कह दे 0 से लेकर 9 तक के क्यूब याद हैं। चलिए याद नहीं तो फिर भी हम लिख रहे हैं, आप देख लीजिए। नंबर, चलो यहां पे लिख लेते हैं, नंबर या कहें संख्या क्यूब घन। तो अगर हम 0 का क्यूब करें तो क्या होगा, 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। हम इन सभी का क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। तो ये सभी क्या हैं, क्यूब है इन संख्याओं के। आप एक बार देख लीजिए, अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पूरे क्यूब की यूज नहीं करना है। इस टाइप को समझने के लिए हम इस टाइप को समझें कैसे सॉल्व करें, तो इस पूरे क्यूब का यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहां फिर से क्या चाहिए, लास्ट डिजिट ही चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लास्ट डिजिट ही चाहिए। हम किसी भी संख्या का इनका क्यूब करेंगे तो उनके लास्ट अंक क्या होंगे। जैसे हम 1 का क्यूब करेंगे तो उसका लास्ट अंक 1 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो उसका लास्ट का अंक 4 होगा। ठीक है, 5 का करेंगे तो 5 और 6 का करेंगे तो 6। ये तो फिक्स है। और ऊपर के ये भी फिक्स है।
भाई 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6। अब करो उसमें क्या चीज है, देखो 2 और 8, 8 और 2, 2 का क्यूब का लास्ट अंक 8 होता है और 8 के लास्ट का अंक 2 होता है। ठीक है, अब इनको यूज करते हैं। चलो ये बात याद रखना कि ये संख्या है और ये क्यूब थे, क्यूब के लास्ट अंक हैं, अगर इनका क्यूब रूट करेंगे तो वापस ये नंबर मिलेंगे हमें। ठीक है, चलो अब सोल्व करते हैं। तो हमारे जो नंबर है, जब भी हमें क्यूब फाइंड करना है किसी भी संख्या का, तो क्या करना है, उस संख्या के लास्ट के 3 अंक अलग तोड़ लेंगे। किसी भी संख्या का अगर हमें क्यूब फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है, तो लास्ट के 3 अंक अलग कर लेंगे। बड़ी संख्या में करेंगे। अब आप 4 के क्यूब में करने लग जाओ, 2 अंक आ रहे हैं, कहोगे भाई कि सर इसमें तो 3 अंक आ ही नहीं रहे, कैसे अलग कर लेंगे हम। तो छोटी संख्या पर अप्लाई नहीं है, जब आपके पास बड़ी संख्या हो, जब डिजिट क्या हो, 4 से ज्यादा हो या 4 हो, तब करेंगे। कर लिए। अब ये लास्ट का नंबर देखना है भाई, ये लास्ट का नंबर क्या है, 3। अब 3 किसके क्यूब में आता है, किसके क्यूब में 3 आता है, 3 आता है हमारे पास 7 के क्यूब में। 7 का क्यूब करें तो 3 आ रहा है। भाई ये संख्या किसी संख्या का क्यूब लिख रही है ना, अगर हमने किसी संख्या का क्यूब किया तो ये संख्या लिखी हुई है, तो हमने क्यूब किया था, लास्ट का अंक आया था, ये क्यूब लिख रहे थे, तो ये भी क्यूब लिख रही है। तो 3 किस पे आता है, 7 के क्यूब में आता है लास्ट में। लास्ट का नंबर फिक्स हो गया हमारे पास 7। अब हम देखेंगे भाई यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 3 जगह 7 है, फिर आंसर कैसे आएगा, ऐसे तो कंफ्यूज होगा। अगर आपके पास एक ही 7 होता ऑप्शन में तो आपका काम आसान हो गया था, आंसर मिल गया। आपके पास एक ही 7 होता तो आंसर मिल गया था आपको, पर हमारे पास तो 3 ऑप्शन में 7 है। अब आगे करते हैं। तो ये अब आगे जो नंबर लिखा है 300, ये किसके क्यूब के पास है, यानी कि इसके पास कौन सा क्यूब नंबर है। इससे पहले क्यूब नंबर है 216 और इसके बाद में क्यूब नंबर है 343। 300 से पहले क्यूब नंबर क्या है 216 और 300 के बाद जो क्यूब नंबर है 343। तो ये किसका था, 6 का क्यूब था, और ये किसका था, 7 का क्यूब था। तो हमें बाद वाली संख्या नहीं लेनी है। एक बात समझ लो, आगे जो संख्या बच गई उससे पहले किस संख्या का क्यूब है ये देखेंगे। मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन, फिर आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो पहले आपको अच्छे से समझा दूं कि होता कैसे है, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। तो हम जो आगे नंबर बच गया, 3 संख्या पीछे के लिए, उसके आगे जो नंबर बच गया उसके पहले किस नंबर का क्यूब आता है, 6 का क्यूब आता है 216। तो इसका तो हमारा काम है ही नहीं, तो 6 का क्यूब आता है 216। तो हमारा आगे अंक तय हो गया, क्या आएगा इसके आगे, 6। किसका, ये 216 जो क्यूब है किसका है, 6 का। तो इसके आगे पीछे का नंबर आया 7 और आगे का नंबर आ गया 6। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 67 हमारा आंसर बन गया। फिर से बता दूं, अब मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा, ये चीज आप नोट डाउन कर लेना। हम उस संख्या को 3 संख्या अलग तोड़ लेंगे, लास्ट के 3 हमेशा फिक्स है। जब बड़ी संख्या हो, 4 डिजिट की हो, 4 से ऊपर डिजिट की हो, 3 अलग तोड़ ली। 3 जो था वो किसके क्यूब में आता है, 7 के क्यूब में 3 आता है, तो यहां फिक्स हो गया 7। क्यूब में एक ही संख्या मिलेगी हमेशा, आपको 2 नंबर में स्क्वायर में मिलेंगे। वो 3 किसके क्यूब में आते हैं, 7 के क्यूब में आते हैं। ठीक है, अब आगे की संख्या और देखनी हमें। फिर देखेंगे जो आगे जो संख्या हमारे पास ये 300, इसके जस्ट पहले कौन से नंबर का क्यूब आता है, इसके जस्ट पहले क्यूब है 216 और वो 6 का क्यूब। ठीक है, तो आगे की संख्या तय हुई 6। इस तरह से करेंगे हम इन क्वेश्चन को। तो ये है क्वेश्चन कुछ हमारे उसी टाइप के, इनका भी हम क्या क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो इनको सॉल्व करते हैं। ये मैंने लिख दिए हैं नंबर और उनके सामने के क्यूब, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कोई परेशानी ना हो। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इन 4 डिजिट्स का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, घनमूल। तो मैंने कहा था हमेशा पीछे की 3 संख्या तोड़ देंगे अलग, ये 3 अलग कर दी। तो लास्ट का अंक देखेंगे 6 किसके क्यूब में आता है, 6 के में। ठीक है,
अब आगे जो नंबर है 97, इससे जस्ट पहले, इससे पहले किस संख्या क्यूब आता है? 97 पहले क्या है? 4 का 64 क्यूब आता है 4 का, तो 4, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें करें, लास्ट के 3 अंक अलग कर दिए, लास्ट में क्या रहा? 9। 9 किस में आता है? 9 के क्यूब में लास्ट में आता है, तो लास्ट का नंबर हो गया 9। आगे क्या है? 6। 6 से पहले किस नंबर का क्यूब आता है? तो 6 से पहले 1 का क्यूब आता है 1, ठीक है, तो 19 आंसर। बस इतने आसान है करने। पहले आप एक बार समझ लो कि करते कैसे हैं, जब समझ जाओगे तो इतना आसान ही रहेगा करने का तरीका। 3 अंक अलग किए पीछे के, लास्ट में क्या? 3। 3 किसके क्यूब में आता है? 7 के क्यूब में लास्ट में 3 आता है, तो लास्ट का अंक हो गया 7। आगे क्या है? 912। 912 जो है, इसके पहले किस नंबर का क्यूब आता है? इससे पहले कौन सा क्यूब नंबर है? इससे पहले आएगा 729, बाद में तो 1000 है, तो ये किसका क्यूब है? 9 का, तो आगे कितना आ गया? 9, ये आंसर हो गया। इसको करें तो लास्ट में क्या है? 1। 1 के क्यूब में आता है। आगे क्या है? 68 बचा, तो 68 से पहले इस क्यूब क्या है? 64, वो किसका है? 4 का, 41 आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि डिजिट और बड़े हों तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट में ज्यादा बड़ा डिजिट नहीं पूछते हैं। अगर पूछते हैं, अगर आप उस चीज के लिए भी प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो आपको जो ये क्यूब रूट्स है, मैंने आप 10 तक लिखे हैं, आपको कम से कम 15-20 तक क्यूब याद करने पड़ेंगे। आप 20 तक के क्यूब याद कर लीजिए, फिर आप सभी क्वेश्चन शो कर देंगे, क्योंकि आज तक एग्जाम में ज्यादा बड़े नंबर का क्यूब कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसमें हम समझेंगे कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। ये हमने क्यूब रूट किया है, उसमें हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। तो ये है हमारी नेक्स्ट टाइप। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट यानी हिंदी में कहें तो वर्गमूल। आपको कोई संख्या दे देंगे और कहेंगे इसका वर्गमूल ज्ञात करो, या वो कभी भी आप कोई वर्गमूल ज्ञात करना है कहीं पे भी, तो आप कैसे पता कर सकते हैं? कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये पता करना है कि ये किसका इसका वर्गमूल क्या हो या किसका स्क्वायर है। रीजनिंग में भी आपको ये काम आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे होगा? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आपको कोई नंबर दे देंगे, ऐसे ही हिंदी में कहेंगे कोई नंबर देकर का वर्गमूल ज्ञात करो, या इस तरह से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ संख्या का 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिख लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइप में किया था कि हमने 1 से 10 तक के क्यूब लिखे थे, तो यहाँ पे 1 से 10 तक के स्क्वायर लिखेंगे। नंबर 1 का स्क्वायर है 1, 2 का है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, 0 लिखना चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं, या 10 से हम 0 ले लेंगे। यहां से आप 0 लिखना चाहे पहले तो 0 लिख सकते हैं कि 0 किसके लास्ट में होती है 0 का स्क्वायर में, या 10 से लिख सकते हैं 0। चलो मैं लिख देता हूं, यहां पे ऊपर ही लिख देता हूं। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो हमारे पास नंबर जो है वो है 15800, ये संख्या है और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो लास्ट जब हमने क्यूब किया था, क्यूब यानी 3, तो लास्ट के 3 अंक अलग कर दिए थे। अब हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर यानी कि 2, तो लास्ट के 2 नंबर अलग कर दो। ठीक है, अब लास्ट का अंक देखा हमने 6। 6 जो है किन किन संख्याओं के स्क्वायर में आता है? ये 6 है, देखो एक तो 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा लास्ट में,
और 4 के स्क्वायर में 4 आ रहा है। इसमें क्या है, हमने स्क्वायर का पहले क्वेश्चन ही पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि लास्ट में क्या क्या अंक नहीं हो सकते। 2 नहीं आएगा लास्ट का अंक, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, विषम जीरोज नहीं आएंगी। ठीक है, अब यहां पे वो मत कहना कि सर विषम जीरो आ गई, जीरो का स्क्वायर तो जीरो आता है। ठीक है, जीरो का स्क्वायर आपसे पूछेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन करने का तरीका है। तो ये आता है 4 और 6, 2 नंबर मिले यहां से। हमने क्या देखना है, संख्या है, सबसे पहले 2 नंबर अलग कर दिए, देखेंगे लास्ट का नंबर किस नंबर के स्क्वायर में आता है। 6 किसके स्क्वायर का लास्ट का डिजिट है, 4 और 6 का लास्ट का डिजिट 6 आता है, 4 और 6 आ गए। अब वही आगे की जो संख्या है ये इससे जस्ट पहले, हमेशा पहले लेना है। ठीक है, आगे का जो नंबर लिखेंगे हम संख्या वो पहले का ही लेंगे। तो इससे पहले स्क्वायर किसका आता है, अगर आपको स्क्वायर याद है 36 या 40 तक स्क्वायर तो याद करना ही होंगे आपको, वो जरूरी है। तो इससे पहले स्क्वायर आता है 12 का स्क्वायर आता है, इससे पहले वो क्या आता है 144, और इसके बाद आता है 13 का स्क्वायर जो होता है 169। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए तभी आप इनको फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये तो जरूरी याद करना स्क्वायर तो सबके 40 तक कम से कम। तो भाई इससे पहले किसका स्क्वायर आता है 12 का, तो आगे का नंबर फिक्स हो गया 12। आगे का नंबर जो है वो फिक्स हो गया हमारा 12। अब पीछे का जो नंबर है इन दोनों में से कोई सा एक आएगा, इन दोनों में से कोई सा एक नंबर है जो इसके साथ में आएगा। अब वो नंबर कैसे ढूंढेंगे, एक तो तरीका है आप 4 भी लिख लें और 6 भी लिख लें और दोनों का स्क्वायर करके देख लें, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो मत करना, एक तो तरीका वो है। दूसरा क्या है, अब जो 58 है, 158 जो नंबर था हमारा, इसके बाद में क्या है 169 स्क्वायर, और इसके पहले क्या है 144 स्क्वायर है। ये पहले स्क्वायर है और ये बाद में स्क्वायर है। ये किसके नियरेस्ट है, बड़े के या छोटे के, ये संख्या किसके नियरेस्ट है। भाई यहां पे तो गैप है कितने का 11 का, और यहां पे गैप कितना है 14 का, तो किसके नियरेस्ट हुई ये नियरेस्ट हुई 13 के, बड़ी संख्या के नियरेस्ट होगी ना। ये चीज हम जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, दोबारा बता रहा हूं एक बार, हमें इन दोनों नंबर में से डिसाइड करना है कौन सा नंबर यहां पे लिखेंगे। आगे का नंबर फिक्स हो गया हमारा पहले ही, तो इन दोनों में से डिसाइड करना है। तो हम देखेंगे जो ये आगे की जो संख्या है इसके पहले और बाद में जो स्क्वायर है वो लिख लिए, किसके ये पास में ज्यादा है, गैप कहां कम है, यहां पे गैप कम है, बड़ी संख्या के पास है, तो बड़ी संख्या लिख लेंगे 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 126 का स्क्वायर है। तो ये तब तक मैं थोड़ा डिटेल से बताया, अब मैं थोड़ा शॉर्ट बताता हूं ताकि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए। हमें नंबर दे रखा है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, लास्ट के 2 नंबर अलग कर लिए। लास्ट का नंबर देखेंगे कि किसके स्क्वायर में आता है, 4 और 6 के स्क्वायर में 6 आता है लास्ट में। ठीक है, फिर आगे का जो नंबर है वो देखेंगे उससे पहले किस नंबर का स्क्वायर है, इससे पहले किस नंबर का स्क्वायर था 12 का स्क्वायर था, तो आगे की संख्या फिक्स होगी 12। अब इन दोनों में से कोई सा फिक्स करना था, कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे। इसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे जो आगे की संख्या है वो उसके पीछे नंबर लिख लिया स्क्वायर, उसके पहले का नंबर स्क्वायर लिख लिया, उसके पहले ये बाद का ये है, तो किसके नियरेस्ट है ज्यादा, किसके पास में ज्यादा है, बड़ी संख्या के पास में है तो बड़ी संख्या लिख लेंगे, छोटी संख्या के पास है तो छोटी संख्या लिख लेंगे। तो इस तरह से हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन, चलिए करते हैं इनकी प्रैक्टिस। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन है कि 65 61 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पीछे के 2 नंबर अलग कर दिए। क्या नंबर है 1 किसका स्क्वायर आता है, एक तो 1 के में आता है, एक 9 के में आता है, तो 2 नंबर मिल गए हमें 1 और 9। 65 इससे पहले किस नंबर का स्क्वायर आता है, 8 का स्क्वायर आता है 64, तो आगे का नंबर फिक्स हो गया 8। अब इन दोनों में से फिक्स करना है, तो 65 जो है वो किसके पास है, इसके पहले क्या आता है 64 और बाद में क्या आता है 81, तो ये 65 किसके नियरेस्ट है, यहाँ पे 1 का गैप और यहाँ पे 15
16 का गैप, तो 64 के नजीक है, छोटी संख्या के पास है तो छोटा नंबर 81। इसको करेंगे तो 81 आ गया इसका स्क्वायर रूट। और याद भी कर लेना, एक काम है, बहुत जगह आता है 81 का स्क्वायर, ठीक है, बहुत से क्वेश्चनों में यूज होता है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि 65 81 का स्क्वायर है। 4 किस के में आता है, 2 के में आता है और 8 के में आता है। 125, इससे पहले स्क्वायर कौन सा आता है, 11 का स्क्वायर आता है 121, तो आगे नंबर फिक्स हो गया 11। अब इन दोनों में से फिक्स करना है कौन सा आएगा, तो इसके पहले तो 11 का स्क्वायर आता है 121, इसके बाद कौन सा आता है 12 का स्क्वायर 144। तो किसके नियरेस्ट है ये, छोटी संख्या के नियरेस्ट है, तो छोटा नंबर आंसर। 2 नंबर अलग किए, 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 और 6 के स्क्वायर में 6 आता है लास्ट का डिजिट। 345, इससे पहले किस संख्या का स्क्वायर आता है, इससे पहले आता है 18 का स्क्वायर आता है 324। तो मैंने आपको कहा है कि आपको स्क्वायर तो याद करने ही होंगे, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है 40 तक, 35 36 तो बहुत करने ही पड़ेंगे आपको, 40 तो मिनिमम बताया मैंने, 35 36 भी कर लो तो भी बहुत है। 18 आगे। अब ये किसके नजीक है, इसके बाद स्क्वायर क्या आता है, इसके बाद स्क्वायर आता है 19 का 361। बड़ी संख्या के नजीक है तो बड़ी संख्या आ जाएगी, ये इसका आंसर। अब ये संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर का क्यूब भी है और एक नंबर का स्क्वायर भी है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, लास्ट के 2 नंबर अलग किए, 25, तो 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 के में, तो या तो ये तो आपको आसान हो गया कि ये 5 तो सिर्फ एक ही नंबर के उसमें आता है। और आगे क्या बचा 156, इससे जस्ट पहले किस नंबर का स्क्वायर आता है, 12 का, तो 12 और ये 5 आ गया, तो ये हो गया 125 का स्क्वायर। इसको भी याद कर लो, 15 625 125 का स्क्वायर है और 25 का क्यूब है, ठीक है, 25 का क्यूब है ये, तो ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टाइप भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो ये हमारा स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर की 4th वीडियो थी और ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।